गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 5 का ईवीएस का लेसन मेरी सुनो अपनी कहो पढ़ रहे थे। इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। हम 5वां पार्ट बनाने जा रहे हैं। गाड़िया लोहार वाला हमारा पोर्शन हो चुका था। इसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके थे। ये सब प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। हम करेंगे इसका पार्ट 5। ये नंदिनी के बारे में है और उनके पिताजी सेना में है, आर्मी में है, जैसा कि तुम्हें चित्र में भी दिखाया गया है। ये हमारे देश के सैनिक, उनके पिताजी फौजी हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसको। मेरे पिताजी सेना में हैं। नंदिनी कहती है कि उनके पिताजी सेना में हैं। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। तबादला यानी कि ट्रांसफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। उनके पिताजी सैनिक हैं देश के, तो उनका तबादला जब भी होता है तो उनके परिवार को साथ जाना पड़ता है। वैसे ही नंदिनी भी उनके साथ जाती हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी में रहते हैं। छावनी मतलब कैंट, जैसे अम्बाला कैंट है ना, वैसे ही। तो वहाँ की जो फौजी छावनी में वो रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। यानी कि उनके पिताजी की जो ड्यूटी वो पहले महाराष्ट्र में थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर में थी और अब वह हरियाणा में, इनके हमारे राज्य में तैनात हैं। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है भाई? हमने इसी लेसन में पढ़ा था कि जो अहमद था उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था काम के लिए। तब उसकी पढ़ाई जो थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो नंदिनी है, उन्हें उनके पिताजी का तबादला होना अच्छा लगता है। उनकी माँ को भी ऐसा ही अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए भी उनको अनेक अवसर मिलते हैं, अनेक मौके मिलते हैं। जैसे उनका तबादला होता है उनके पिताजी का, अलग अलग देश के राज्यों में होता है। तो जिन राज्यों में वो जाते हैं वहाँ पर उन्हें नया नया घर मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं और नया स्कूल मिलता है। यह सब नंदिनी को अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। यानी कि वो विभिन्न प्रकार की वहाँ के जो लोग भाषाएं बोलते हैं वो भी सीख जाती है वो। अब मैं तमिल, हिंदी, मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। तो नंदिनी को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हो गया है, जिसमें तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं शामिल हैं। मैंने हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख ली हैं। यहाँ पे हरियाणवी बोली कहा गया है, भाषा नहीं। ये नोट करें सभी बच्चे। बोली जो है वो एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, और भाषा जो एक संपूर्ण राज्य में बोली जाती है, देश में बोली जाती है, उसको हम भाषा कहते हैं। और पूरे विश्व स्तर पर भी उसका प्रयोग होता है, वो भाषा होती है। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान
पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सीख आई है। क्या बनाना सिखाई है वो? राबड़ी जी। माँ कहती है कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने के अवसर मिल जाते हैं। अब नंदिनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कतें भी बहुत आती हैं। बार बार बच्चों की पढ़ाई में भी असर पड़ता है और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, लाना, वहाँ की भाषा अगर समझ में ना आए तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार हम ये जो पहरा था वो ख़त्म करते हैं। हमारा पूरा हो चुका है। इसके जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं जिनके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं और हरियाणा में इस योजना को आसियाना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाँ, आसियाना। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान जो बॉक्स दिया गया है उसमें सही के लिए टिक का निशान लगाना है और गलत के लिए क्रॉस का निशान लगाना है। नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये खालिस्तान दिया गया है। अब यहाँ पे हमें टिक लगाना है या क्रॉस लगाना है। जो प्रश्न है इनका वो है नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही नहीं है क्योंकि उनके पिताजी तो देश के सैनिक हैं और फौज में काम करते हैं, फौजी हैं वो देश के, तो आर्मी के लोग हैं वो, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। हाँ, उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। इसमें हम टिक का निशान लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं। ये भी सही है, नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ही ली हैं। तमिल, हिंदी, मराठी, है ना। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। ये गलत है क्योंकि उसकी माँ तो अभी राबड़ी भी सीख गई है पड़ोस की एक दादी से और उन्हें विभिन्न प्रकार का खाना अच्छा लगता है, तो ये गलत है। अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे कुछ लोग काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं वो, क्योंकि उनके राज्य में या उनके ज़िले में इतना काम नहीं होता, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे तालिका बनानी है, उनका नाम लिखना है, उनके कार्य लिखने हैं, उनका मूल निवास स्थान, उनका आने का कारण और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है। ये सब एक तालिका दे रखी है। जैसा इन्होंने किया है एक उदाहरण देके कि पहले एक राम खिलावन का नाम है ये मज़दूर का, और कार्य कहाँ पे किया इन्होंने? फैक्ट्री में मज़दूर का काम किया है। निवास स्थान क्या है उनका? बिहार। और आने का कारण क्या था? रोज़गार की तलाश। कहाँ से आए थे वो? उन्होंने जो बिहार से आए थे और कहाँ कहाँ काम किया? उन्होंने जयपुर में काम किया और फरीदाबाद में काम किया। तो ये 5 कॉलम हैं, एक पहले ही दिया गया है। आपको 4 लोगों का
और ये उनसे बात करनी है, बातचीत करके तालिका में लिखना है उनके बारे में कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या काम किया है, नाम क्या है, ठीक है, उनका आने का कारण क्या है और वो मूल निवास स्थान उनका कहाँ पे है। ये बच्चे स्वयं करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल हम अगली वीडियो में अगला काम करेंगे। थैंक यू।